हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे मार्केट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर टेक अनाउंसमेंट की, जिसने पूरे इंडिया का बिजनेस लैंडस्केप बदलने की तैयारी कर ली है। सोचिए, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी जी और मेटा प्लेटफॉर्म्स मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के मार्क जुकरबर्ग हाथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? बनता है एक धमाकेदार जॉइंट वेंचर, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। और Chennai की one of the largest companies called as Murugappa Group is entering and taking an EV bet और उनका टारगेट है कि 2030 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू करना। अब ये कैसे होगा, चलिए डिटेल में देखते हैं। हाय, दिस इज CS सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। $855 करोड़ की AI दोस्ती अंबानी जी और जकरबर्ग का नया बिजनेस है। सोचिए, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म्स साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक AI रेवोल्यूशन की तैयारी। अब इसके पीछे गोल समझते हैं। इस पार्टनरशिप का सीधा और सबसे बड़ा मकसद है एंटरप्राइज AI को इंडिया के हर बिजनेस तक पहुंचाना। बट व्हाट इज एंटरप्राइज AI? एंटरप्राइज AI का मतलब होता है टॉप ग्रेड सुपर स्मार्ट कंप्यूटर दिमाग। अंबानी जी का विजन है कि AI सिर्फ बड़ी ब्लू चिप कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि हर इंडियन एंटरप्राइज और छोटे बड़े SMB मतलब स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए अवेलेबल हो। इसी को वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI कह रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप बनी कैसे? दोनों से मिलकर करीब 855 करोड़ का मतलब $100 मिलियन USD लगाए जाएंगे। डील में रिलायंस का कंट्रोल ज्यादा होगा क्योंकि उनके हिस्सेदारी 70% है और मेटा की हिस्सेदारी 30% है, क्योंकि RIL इंडिया का डिजिटल बैकबोन और मार्केट एक्सेस देगा और मेटा देगा अपना कोर टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो देगा मेटा, बट क्या होगा वो टेक्नोलॉजी का लाभ? तो वो है लामा पावर। इस जेवी का ब्रेन है मेटा का लामा AI मॉडल। मेटा क्या देगा? तो वो अपना लामा का एडवांस्ड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और उसे बनाने का टेक्निकल एक्सपर्टीज देगा। और रिलायंस क्या देगा? तो रिलायंस देगा अपना एक्सटेंसिव डिजिटल मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज रीच देगा, ताकि ये लामा मॉडल्स को रियल वर्ल्ड में यूज कैसे किया जा सके। इसका बड़ा फायदा क्या है कि लामा मॉडल्स का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होता है, मतलब इनको रन करने का स्केल काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए ये AI सॉल्यूशंस अफोर्डेबल होंगे। अब की ऑफरिंग्स क्या है, यानी जो AI बिजनेसेस है, एंटरप्राइजेस है, उनको क्या मिलेगा? ये जेवी बेसिकली बिजनेसेस को दो चीजें बेचेंगे। पहले तो एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब सोचिए ये एक सेफ फुल स्टैक एनवायरनमेंट है। यहाँ बिजनेसेस अपने खास जरूरतें के हिसाब से AI मॉडल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक बैंक चाहे तो AI का अपना इंटरनल पॉलिसीज पर भी ट्रेन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, फाइनेंस और IT जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए काम करेगा। और दूसरा, रेडी टू डिप्लॉय सॉल्यूशंस। ये है रेडीमेड AI एप्स, मतलब अगर आपका रिटेल का बिजनेस हो तो आप स्पेशल रिटेल फोकस्ड AI सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आप तुरंत यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द बिग टेक अवे फ्रॉम दिस डील? इस पार्टनरशिप से रिलायंस को अपने AI प्रोडक्ट्स को इंडिया के हजारों बिजनेसेस में टेस्ट और रिफाइन करने का मौका मिलेगा, और मेटा को अपना लामा मॉडल को एंटरप्राइज ग्रेड रियल वर्ल्ड यूज में लाने का मौका मिलेगा। साथ ही ये सॉल्यूशंस क्लाउड, ऑन प्रेमाइसेस या हाइब्रिड कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जो बिजनेसेस को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देगा। फिलहाल EU से तो अप्रूवल मिल चुका है और डील क्लोज होने के एक्सपेक्टेशंस Q4 ऑफ 2025 तक है। मुरुगप्पा ग्रुप की $39 बिलियन का EV का रेस है। चेन्नई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना $39 बिलियन का विशाल मुरुगप्पा ग्रुप अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में अपना पूरा ताकत के साथ उतर चुका है। उनका EV डिवीजन TI क्लीन मोबिलिटी सिर्फ 3 सालों में मतलब 22 से शुरू करे तो छोटे बड़े सारे कमर्शियल सेगमेंट्स में एक साथ छा जाने की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये कोई आहिस्ता आहिस्ता शुरू नहीं किया था इन्होंने, बल्कि एक डिक्लेयर्ड बोल्ड बेट है। जैसे महालक्ष्मी का टारगेट है 2030 में $1 बिलियन। मॉन्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक की निगाह फाइनेंशियल समिट पर है। मैनेजिंग डायरेक्टर लजाज गुप्ता ने 2030 तक कंपनी के लिए $1 बिलियन मतलब लगभग 8,400 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है। इसके साथ ही उनका ये प्रॉमिस है कि जब रेवेन्यू मिलेगा तब कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी। इस अग्रेसिव एक्सपेंशन का फंड करने के लिए कंपनी ने पहले ही 3,000 करोड़ की फंडिंग जुटा ली है,
जिसमें उनके पेरेंट ग्रुप SBI और मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल है। लेकिन बड़े सपने और बड़े विस्तार हमेशा शुरुआत में बड़ी कीमत मांगते हैं। इसीलिए 25 में 550 करोड़ का रेवेन्यू के बावजूद कंपनी को 1116 करोड़ का भारी नुकसान भी हुआ है। मैनेजमेंट को ये विश्वास है कि ट्रक और थ्री व्हीलर जैसे सेगमेंट्स जल्दी ही प्रॉफिट करेंगे। मुरुगप्पा ग्रुप ने मार्केट को पूरी तरह कैप्चर करने का स्ट्रैटेजी अपनाया है, जिसके लिए उन्हें 4 मेन कमर्शियल सेगमेंट्स में ही एक समय पे काम कर रहे हैं। जैसे पैसेंजर थ्री व्हीलर्स, ये वो सेगमेंट है जिनमें उन्हें तुरंत प्रॉफिट मिलता है। 22 से अब तक 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची गई है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बात करें तो ये फ्यूचर प्रूफ है, हाई वैल्यू सेगमेंट है, जिसमें उन्होंने पहले ही 350 ट्रक्स बेच दी है। और अगर SCVs और ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये दो सेगमेंट अभी नेसेंट फेज में है, जहां उन्हें अभी मार्केट पेनिट्रेशन और सेल्स नेटवर्क बनाना बाकी है। मोंटा इलेक्ट्रिक की सफलता का फाउंडेशन है मेड इन इंडिया और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पर टिकी है, जैसे सेल्फ रिलायंस इन बैटरीज। कंपनी ने लोकलाइजेशन की तरफ एक कदम उठाया है। उनका मानना है कि हरियाणा में एक नया बैटरी प्लांट शुरू किया जाए। ये प्लांट हर साल 1.7 गीगावाट की कैपेसिटी रखता है और उन्हें ये ई-ट्रक्स को पावर देगा। पहले वो पूरे बैटरी पैक्स चाइना से इंपोर्ट करते थे, बट अब वो सिर्फ बैटरी सेल्स ही चाइना से लेंगे, जबकि पूरी बैटरी पैक असेंबली और उनका टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप होगा। उनका एम है कि आगे चलकर सारे डिविजन्स के बैटरी पैक मोंटा के बराबर ही हो। इसके अलावा उन्होंने बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन के साथ नए ट्रक लॉन्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी है। अब बात करते हैं R&D पर। टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़ा खर्चा कर रहा है। सबसे जरूरी चीज ये है कि माइक्रो कंट्रोलर, ये ईवी का छोटा सा दिमाग होता है जो बैटरी, मोटर और पावर को कंट्रोल करता है। मोंटा इस माइक्रो कंट्रोलर की डिजाइन खुद तैयार कर रहा है। उनका इमीडिएट गोल ये है, हर साल के एंड तक ई ट्रक डिवीजन के लिए उनके पास अपना डिजाइन किया हुआ माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी पर प्राइवेट कंट्रोल उन्हें मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। इन कंक्लूजन, मुरुगप्पा ग्रुप ने ये समय से पहले और तीसरा विस्तार मतलब रैपिड एक्सपेंशन चुना है, जबकि बड़े खिलाड़ी भी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि उन्हें इंडियन कमर्शियल ईवी मार्केट के फ्यूचर पर पोटेंशियल पूरा भरोसा है और वो सबसे पहले एक कंप्लीट इंडियन ईवी इकोसिस्टम बनाने के दौर में है। उनका ये बोल्ड बेट भारत के ईवी लैंडस्केप को पूरी तरह बदल सकता है। अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जहां पे Axis Bank launches India's first gold-backed credit line on UPI. Axis Bank partnered with FreeCharge to launch India's first gold-backed credit line accessible through UPI. The product targets MSMEs, self-employed individuals, and merchants, allowing customers to use their gold holdings for instant credit. Users can access overdraft facilities digitally with interest charged only on amounts used, making payments and repayments in real time via UPI or FreeCharge without visiting bank branches after onboarding. The launch follows recent NPCI guidelines supporting credit lines on UPI. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। But let's look at the top gainers and losers for today. If we start with the gainers, we can see Titan is up by 2.22% today. State Bank of India is up by 1.61%. Wipro is up by 1.65%. Bajaj Finance is up by 0.59%. And Bajaj Finserv is up by 1.07%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज Axis Bank is down by 1.89%. Maruti is down by 1.85%. ICICI Bank is down by 0.85%. Larsen & Toubro is down by 1.1%. And Power Grid Corporation of India is down by 0.58%. So these have been the top losers for today. अगर FI/DI डेटा की बात करते हैं तो as of 26 September 2025, FI ने मैसिव सेलिंग की थी of 5,687 करोड़, whereas DI ने बाइंग की of 5,843 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है टाइटन, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI बैंक, HCL टेक एंड इन्फोसिस, which range from 91% to 71%। अगर हम धन के होम पेज पे जाते हैं तो वहां पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन है। सो एज ऑफ 30 सितंबर 2025, निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का मंथली एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं, टुडे इज द 8th कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग डे जहां पे निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है।
हम देख सकते थे कि निफ्टी ने सुबह थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, लेकिन अगेन दोपहर के बाद वो फिर से नीचे आ गया मार्केट्स, एंड निफ्टी इज डाउन बाय 19 पॉइंट्स टुडे फ्रॉम फ्राइडेज क्लोज. हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 24,728, मेड अ हाई ऑफ 24,791, made a low of 24,606 and closed around 24,634. वो उसके 50 में और 20 में के नीचे आ चुका है और उसका RSI भी अराउंड 38. सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 61 पॉइंट से नीचे है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,588, made a high of 80,851, made a low of 80,248 and closed around 80,624. वो भी उसके 20 में और 50 में के नीचे है और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 38. अगर इंडाइसिस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक इज द गेनर फॉर टुडे व्हिच इज अप बाय 1.78%. निफ्टी नेक्स्ट 50 इज अप बाय 1.03%. रियल्टी इज अप बाय 0.88%. एंड अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स इज डाउन बाय 0.29%. निफ्टी ऑटो इज डाउन बाय 0.18% एंड निफ्टी फार्मा इज डाउन बाय 0.15%. दैट्स इट फॉर टुडे. आई सी यू टुमारो. तो ये थी रिलायंस और मेटा की AI दोस्ती की पूरी कहानी. तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये पार्टनरशिप इंडिया के SMBs को ग्लोबली कम्पीट करने में हेल्प करेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए. टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.